एक बार नारद मुनि ब्रह्मांड का भ्रमण कर थे। उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक में सावन का महीना चल रहा है और लोग बड़ी तादाद में भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और स्त्रियां सावन सोमवार का व्रत रखे हुए हैं। तो नारद मुनि को सावन सोमवार व्रत की कथा सुनने का मन किया और वैसे भी नारद मुनि को सदैव ज्ञान और उत्सुकता रहती है और वे अक्सर भगवान विष्णु से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। फिर नारद मुनि ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे पूछा, हे प्रभु, सावन सोमवार व्रत की कथा और उसकी महिमा क्या है? कृपया मुझे इस बारे में विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की भक्ति और उत्सुकता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, सावन सोमवार व्रत की महिमा अपरंपार है। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। इस व्रत का महत्व जानने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुम यह कथा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो व्यक्ति यह कथा पूरी सुनता है उसके घर में गरीबी और दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। नारद मुनि ने कहा, प्रभु आप कथा सुनाइए, आज मैं यह पूरी कथा सुन के ही यहां से जाऊंगा। भगवान विष्णु ने कथा प्रारंभ की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक ब्राह्मण पंडित विश्वनाथ, उसकी पत्नी देवकी और एक सुंदर बेटी सविता थी। सविता का बचपन बहुत ही सरल और धार्मिक वातावरण में बीता। उसके पिता पंडित विश्वनाथ गांव के प्रधान पुजारी थे। वे हर रोज गांव के मंदिर में पूजा अर्चना करते और लोगों को धर्म की महत्ता समझाते। सविता को बचपन से ही भगवान शिव की महिमा सुनने को मिलती थी। उसकी मां देवकी भी धार्मिक महिला थीं और सविता को नियमित रूप से पूजा करने के लिए प्रेरित करती थीं। सविता ने अपने बचपन में ही भगवान शिव की भक्ति को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और ध्यान मग्न हो जाती। उसकी यह दिनचर्या उसे आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करती थी। एक दिन सविता के माता पिता ने उसे बताया कि सावन का महीना आ रहा है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है और इस महीने में विशेष रूप से शिव की पूजा और व्रत का महत्व है। सविता ने यह सुनते ही निश्चय किया कि वह इस बार सावन सोमवार का व्रत रखेगी। उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या मैं इस सावन सोमवार का व्रत रख सकती हूँ? मां ने उत्तर दिया, बेटी, यह बहुत कठिन व्रत है, क्या तुम इसे निभा पाओगी? सविता ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, माँ, मुझे भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास है, मैं यह व्रत अवश्य निभाऊंगी। सविता ने व्रत की तैयारी शुरू कर दी। उसने पूजा के लिए सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित की। जल, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, धतूरा और फूल। उसने अपनी मां की मदद से एक सुंदर मंडप तैयार किया और उसमें भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की। उसके माता पिता ने भी उसके इस धार्मिक कार्य में उसकी पूरी मदद की। पहले सोमवार को सविता ने उपवास रखा और भगवान शिव की विधिवत पूजा की। उसने शुद्ध मन से शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया मेरी पूजा और व्रत को स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें। उसके माता पिता ने भी उसकी पूजा में भाग लिया और उसे प्रोत्साहित किया। सविता की भक्ति और निष्ठा देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। पूजा के बाद सविता ने भूखे रहकर भगवान शिव का ध्यान किया और उनके मंत्रों का जाप किया। उसने इस प्रकार पूरे दिन उपवास रखा और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही अन्न ग्रहण किया। सविता की इस भक्ति और व्रत की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग उसकी निष्ठा और समर्पण की प्रशंसा करने लगे। कई लोग उसकी पूजा में शामिल होने लगे और उसकी भक्ति से प्रेरित होकर व्रत रखने का निश्चय किया। सविता की भक्ति और धार्मिकता ने पूरे गांव को एक नया धार्मिक उत्साह और ऊर्जा प्रदान की। दूसरे और तीसरे सोमवार को भी सविता ने अपने व्रत को उसी उत्साह और निष्ठा के साथ निभाया। हर सोमवार को वह मंदिर जाती, भगवान शिव की पूजा करती और उपवास रखती। उसकी भक्ति और पूजा की गूंज पूरे गांव में फैलती जा रही थी। लोग उसके अनुकरणीय चरित्र और धार्मिकता से बहुत प्रभावित हो रहे थे। भगवान शिव, जो हमेशा अपने भक्तों की भक्ति और निष्ठा का सम्मान करते हैं, सविता की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने सविता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने ब्राह्मण के वेश में आकर सविता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अंतिम सोमवार की रात भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में सविता के घर आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। सविता ने दरवाजा खोला और वृद्ध ब्राह्मण को देखकर कहा, हे मुनिवर, कृपया अंदर आइए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मैं बहुत भूखा और प्यासा हूं। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? सविता ने तुरंत अपने माता पिता से बात की और उन्हें स्थिति बताई। उसकी मां ने कहा, बेटी, हम गरीब हैं और हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन इस समय हमें इस वृद्ध ब्राह्मण की मदद करनी चाहिए। सविता ने अपने व्रत का भोजन वृद्ध ब्राह्मण को दे दिया और उन्हें पानी पिलाया। वृद्ध ब्राह्मण ने भोजन खाया और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सविता को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं स्वयं भगवान शिव हूं। तुम्हारे व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख और कष्ट नहीं आएंगे। तुम्हें अच्छा पति और सुखी जीवन प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया और सविता को आशीर्वाद दिया। सविता और उसके माता पिता ने भगवान शिव की आरती उतारी और उनकी जय जयकार की। इतना कहकर भगवान शिव वहां से अदृश्य हो गए। सविता की भक्ति और पूजा की महिमा से पूरे गांव में धार्मिकता और सद्भाव का वातावरण फैल गया। लोग उसकी भक्ति और सेवा भावना से प्रेरित होकर अपने जीवन में भी धार्मिकता और सेवा का पालन करने लगे। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सावन और सावन सोमवार व्रत की महिमा बताते हुए कहा, हे नारद, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में सोमवार के दिन व्रत रखने और विधिपूर्वक पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।